अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो यासर? और आप सही हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हेलो। ऐसा आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज़ आ जी रही है सर। आपकी? बस ठीक है। आप लोगों ने देखा मेरा जो असेसमेंट था वो ऑलमोस्ट सही निकला। असल में मैं जिस तरह फोर्स ही कर रहा था सिचुएशन को, तो उसमें मुझे नज़र आ रहा था कि हम दोबारा से इंस्टीट्यूशनल क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसको ऑफिशियल वर्डिक्ट मत समझिएगा या ऑफिशियल स्टेटमेंट मत समझिएगा। ये हम बात कर रहे हैं खाली आपस में कि सिचुएशन जिस तरह की नज़र आ रही है उसमें लग यही रहा है कि शायद आपके जो फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे ना वो भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे। तो इसमें जो बताने वाली बात है वो ये कि ऑनलाइन तो कंडक्ट होंगे लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल रहेगा। प्रोसीजर सिंपल रहने का मतलब ये है कि ऐसा यस सर। यार, अगर मेरी वॉइस लूज कर जाए ना, मतलब आवाज़ ना आ रही हो तुम लोगों को, तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। मुझे फ़ौरन कॉल कर देना या मैसेज कर देना अगर आवाज़ ना आ रही हो तो। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। लेकिन कल मैंने क्लास के दौरान कई बच्चों ने कंप्लेन की कि सर आपकी आवाज़ आते आते ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ौरन कॉल कर देना या मैसेज कर देना ताकि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूँ। ठीक है। ठीक है सर। तो हम बज़ाहिरन जो सिचुएशन को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये मैंने जो वर्ड यूज़ किया है प्रिडिक्ट करने का, ये है कि शायद ऑनलाइन पेपर्स की तरफ हम जाएंगे। और ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत सिंपल होता है। आप लोगों ने असाइनमेंट तो बनाए हैं, आप लोगों ने क्विज़ भी दिए हैं। तो जैसे जस्ट लाइक क्विज़ नहीं होता था कि एक दिन के लिए आपको टाइम देते थे, आप डाउनलोड करते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, सबमिट कर देते हैं। ऐसे ही 24 आवर्स का आपके पास टाइम होता है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। उसका सॉल्यूशन बना के आप अपलोड कर देते हैं। बाकी ये है कि उसमें हमारी एक डिमांड होती है। हमारी क्या डिमांड होती है, वो इंसान की पर्सनल डिमांड है, एकेडमिक ऑनेस्टी। या आप एकेडमिक ऑनेस्टी को भी छोड़ें, सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ कर लें, ऑनेस्टी। क्योंकि ज़ाहिर है पेपर आपके पास है, 24 आवर्स का टाइम है। हमारे पास कोई टच स्टोन नहीं है कि हम ये बता सकें कि पेपर आपने खुद किया है, किसी से करवाया है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं लेकिन उस आइडिया के ऊपर ज़ाहिर है हम फैसला तो नहीं कर सकते। तो आप लोग खुद उसको अटैम्प्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये नॉन क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, 0 क्रेडिट आवर्स का। तो इस पेपर को तो आपको पास करना है। अच्छे तरीके से पढ़ के पास करेंगे तो अगली दफ़ा आपको कैलकुलस जब पढ़ाऊँगा मैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आसानी भी रहेगी। क्योंकि एसीएफ वालों को मोस्टली जो कैलकुलस पढ़ाता हूँ तो वो मैं ही पढ़ाता हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं ये। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलिए। सर अगर फाइनल एग्जाम्स ऑनलाइन हुए तो हमें मतलब जैसे हम क्विजेस करते थे नोटबुक पे सॉल्व करके उसका पीडीएफ फाइल बना के अपलोड, एक वैसे मिनट ही एक करना मिनट होगा ना? एक एक मिनट, नोटबुक पे कर दीजिए ना, नोटबुक पे कर लोगी तुम। यस सर।
उसके बाद उसके जी सर। सॉल्यूशंस जो तुम सॉल्यूशंस बनाओगी ना, जी सर। उन सॉल्यूशंस के स्नैप लेके या स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर देना। अच्छा सर, ठीक है। तो सर हमारे पास जो ड्यूरेशन होगा 24 आवर्स, उसमें से 3 आवर्स निकाल के उसमें ही मतलब करना होगा, या पूरा हमारे पास टाइम होगा 24 आवर्स का? 3 आवर्स तुम किस चीज़ के टाइम के निकाल रही हो? वो पेपर अटेम्प्ट करने के निकाल रही नहीं हो? जी सर, अगर मतलब उस 24 आवर्स में से हमें कोई से भी 3 आवर्स में, मतलब जैसे होता है ना एलएमएस पे हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स या 2 आवर्स, जैसे हम अभी क्विजेस दे रहे होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का, उस तरह होगा, या फिर पूरा हमारे पास टाइम होगा 24 आवर्स का, उसमें नहीं से नहीं, कभी भी हम कोई अपलोड? से भी, कोई से भी 3 घंटे। अच्छा सर, हाँ, जी। असल में कोई से भी 3 घंटे की वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने शुरू किया 12 बजे, 12:15 बजे लाइट चली गई, हम्म। अब आप क्या करेंगे? इसलिए हमने आपको 24 आवर्स का टाइम दिया और कोई से भी 3 घंटे दिए। अच्छा, थैंक अच्छा, हम एक काम करेंगे। अच्छी तुमने सजेशन अच्छी दी है। देखो, वैसे तो मैं ये प्रैक्टिस समर में कर चुका हूँ, इसलिए मुझे तो मालूम है कि क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन हम एक काम ये करेंगे, एक सैम्पल पेपर अपलोड कर देंगे, एक हफ्ते पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक सैम्पल पेपर अपलोड करके उस पर 24 आवर्स का टाइम दे देंगे। मार्किंग नहीं होगी उस पेपर की, मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन जो है क्या नाम है अपना, उसके हम वो मैं अपलोड कर दूंगा। तुम उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, उससे आइडिया भी हो जाएगा पेपर किस तरह का होगा, कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा, और उसको अपलोड कर देना सक्सेसफुली। ये कंडीशन तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो फिर फाइनल एग्जाम में इंशाल्लाह तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जो हमारी फाइनल एग्जाम वाली एक्टिविटी होगी वो हम एक दफ़ा पहले करवा लेंगे, ठीक है? सर तो मतलब बेसिकली हमारे पास होंगे 3 आवर्स ही, हर 24 आवर्स के दरमियान में हम किसी टाइम भी स्टार्ट करके उसको 3 आवर्स में करके सबमिट करेंगे। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा जनाब, स्टार्ट करें। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। इस स्क्रीन पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज नंबर 10.3 है ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा बिटवीन इंक्लूसिव 0 to 30 डिग्री 360 डिग्री। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने उस दिन करवाए भी थे आपको, कि लेट सपोज इसको एक काम करते हैं, पीडीएफ में ले चलते हैं।
अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो पहले तो एक ग्राफ समझो, देखना मेरी बात समझना। ये लिखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस वन। देखो अगर मैं y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ग्राफ बनाता हूँ तो तुम लोगों को पता है कि वो ग्राफ इस तरह का होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगे उसमें इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से ये होगा, अच्छा। अगर ये ग्राफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस वन का ग्राफ है तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होने के बजाय यहाँ से स्टार्ट होगा यूँ, ठीक है, यूँ स्टार्ट होगा और इसकी लाइन भी नीचे आ जाएगी यूँ, यानी ये माइनस वन से स्टार्ट होगा, ठीक। तो अब ये कहता है कि y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस वन एंड y इज इक्वल टू 2 cos x। तो कहते हैं कि थीटा है 0 बिटवीन 360, ठीक। अब इस इंटरवल के अंदर स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो बताने वाली बात है ना वो ये है कि देखिए क्लास का ग्रुप अभी मेरे पास मैसेज आया है कि इनविटेशन सेंड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कर दिया मैंने। तो स्टेट कह रहे हैं ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एक तरीका तो ये है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को मैं ये कहूँ कि ये दोनों इक्वेशंस का जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो पता चल जाएगा क्या आ रहा है। अच्छा, दूसरी सूरत में इसका ग्राफ स्केच कर दूँ, ये जैसे यहाँ किया है, उसके नतीजे में तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल रहा है हमें और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल रहा है। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं और इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज करो एक बच्चा मुझसे सवाल करता है कि सर आपने ग्राफ स्केच कर दिए, तो ग्राफ स्केच करने से तो समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है कि जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इसका सोल्यूशन होंगे। मगर आप मुझे इससे सॉल्व करना सिखाएं तो मैं ये कहूँगा कि टेंजेंट एक्स माइनस वन
इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है। अच्छा, अब टेंजेंट x का मतलब होगा साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है। अच्छा, टेकिंग द एलसीएम तो मैं कहूँगा साइन x माइनस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि साइन x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x। ठीक है। ये आ गई ना बात समझ में? अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन बनती है तो मैं इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन मालूम करूं तो cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर रख दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ऑफ cos एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इस इक्वेशन का सलूशन मालूम कर लूँगा तो उसके नतीजे में। अच्छा हाँ, एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँ। ये इक्वेशन अगर सॉल्वेबल है एंड फैक्टर्स आर पॉसिबल, और फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं, इफ फैक्टर्स आर पॉसिबल, तो फिर तो आप ये कहेंगे कि इसका सलूशन हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, सो यू मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन, यू मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन using graphical approach, using graphical approach। ठीक है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए इसका। अब एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। सर ये जो आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना स्टार्ट किया था वहां से कुछ समझ नहीं आया। ये जो है ना, मैंने साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना जब शुरू किया ना तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है इस स्टेटमेंट को समझ लेना। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो फिर तुम्हें जो सोल्यूशन मालूम करना होगा वो ग्राफिकल अप्रोच से मालूम करना होगा। मैंने यहाँ लाके इसलिए रोक दिया था इसको कि इसके फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहा था पॉसिबल नहीं है, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। अब मैं तुम्हें एक सवाल अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। देखो, अगर ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा, ये जैसे ये क्वेश्चन बन रहेगा, ठीक है। तो अब तुमने ये कहा, समझना मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने कहा साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। साइन का अगर ग्राफ बनाता हूँ तुमको पता है कि एक पाई बाय 2 पे 0 आता है और सर ये एक पाई बाय 2 कैसे आ गया? ये वो प्रॉपर्टी यूज की जो लास्ट उसमें लेक्चर में बताई थी। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ही ये होता है पाई बाय 2। तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर में शिफ्ट इनवर्स दबा के साइन को प्रेस करोगे ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब होता है पाई बाय 2, 90 डिग्री। और ग्राफ से भी देखो, ग्राफ पे क्या नज़र आ रहा है? 1 किस जगह आएगा? पाई बाय 2 पर ही है ना, ये 1 आएगा। तो 1 किस एंगल पर आ रहा है? ये तो 0 एंगल है ये वाला। ये कौन सा एंगल है? पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 पर ही तो 1 आ रहा है।
तो थीटा की एक वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, π/2। अब समझ में आ गया ये π/2 कैसे आ जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इक्वेशन थी साइन थीटा +1 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। साइन इनवर्स ऑफ -1 अगर तुम कैलकुलेट करोगे मालूम है क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 3π/2। आंसर आएगा 3π/2। सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ उससे लोगे देखो तुम्हारे पास जो मेजर्स होते हैं ना, वो एक होता है रेडियन मेजर, एक होता है डिग्री मेजर। तुम रेडियन में लोगे तो भी कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आएगा, और डिग्री में लोगे तो ये आंसर होगा 270 डिग्री असल में, ठीक है, और ये आंसर होगा 90 डिग्री असल में, ठीक है। तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो दोनों एंगल आ जाएंगे, ये दोनों एंगल एक्सेप्टेबल है, दोनों एंगल एक्सेप्टेबल है। समझ में आ गई बात। सर हम्म सर हमारे पास ये 3π/2 जो है ये π/2 के इक्वल ही होता है ना, यानी 90 पे आता है। नहीं बेटा 90 पे नहीं आता, ये 270 पे आता है, -1 है ना असल में। 2 से अच्छा अच्छा, ओके ये सर। ये ग्राफ देखें बेटा, ये ग्राफ देखें, ये जो -1 है, लेकिन अगर मैं ये ग्राफ बनाता, ये देखिएगा, मैंने ये ग्राफ बनाया तो ये तुम 1 है, ठीक है, सॉरी उल्टा ग्राफ बना दिया, गलत। इसकी वैल्यू तो 135 होगी ना। ये देखिए, ये साइन का ग्राफ है ये, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू 1 है तो ये किस एंगल पर आ रही है, π/2 पर आ रही है ना। और अगर वैल्यू -1 है ये वाली, तो ये किस एंगल पर आ रही है, इस जगह आ रही है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है दैट इज 270, और ये वाला जो एंगल है ना ये दैट इज π/2, 90 डिग्री, बेसिकली 90 डिग्री। तो 270 -1 पर आ रहा, -1 बेसिकली 270 पर आ रहा होगा, और +1 असल में 90 डिग्री या π/2 पर आ रहा होगा। जी बेटा, अभी मुझे एक आवाज़ आई थी, कुछ कहा था आपने। बोल रही हूँ कि ये 3π/2 135 नहीं होगा। कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 270 मल्टीप्लाई बाय π/1/80, 5/180, ये कैंसिल आउट हो गया। 9 3 27, 9 2 80, नहीं तो 3π/2 तो आ रहा है। नहीं 135 135 क्यों होगा, 135 थोड़ी होगा, 270 नहीं पे बन। π180 होता है ना। π/180 नहीं होता भाई, π/180 3.14 होता है। हाँ, रेडियन में 3.14 होता है। नहीं, वो उसका क्वेश्चन ये है कि π/2 जिस तरह 90 डिग्री होता है, इस तरह पाई जो है, पाई पाई वो तो 180 के बराबर हुआ। वो बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये हम या तो रेडियन में एक्सप्लेन करेंगे या डिग्री में एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर तुम इस तरह से कैलकुलेट करो 3π/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको तुम्हें किस में लेके जाना है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम गलती क्या कर रही हो। जिसने अभी बार बार ये कहा ना कि 135 होता है, तुम ये कर रही हो 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2, ये कर रही हो। जी सर। तो 2 9 18, 90, 9 3 कितना हुआ, 27 नहीं हुआ। आ गई बात समझ में। जी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर आ गई समझ। थैंक यू। अच्छा, अब देखो इधर देखते हैं ये।
ये कहता है कि थीटा की वैल्यू 0 से 360 के दरमियान है। किसके दरमियान है? 0 से 360 के। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 7 साइन थीटा माइनस 3। देखो मेरी बात समझना, पहले मैं ये कहता हूँ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, ठीक है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, थीटा 7 सी साइन थीटा माइनस 3 की वैल्यू चाहिए तुमने कहा यार साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है एंड लेस देन इक्वल टू +1 होती है। ऐसा ही होता है ना? अब तुम्हें साइन थीटा चाहिए या 7 साइन थीटा चाहिए? तुम्हें 7 साइन थीटा चाहिए। तुम पूरी इनइक्वालिटी को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 7 साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू +7। ऐसा ही होगा ना? फिर कहता है -3, तो पूरी इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट कराओगे 7 साइन थीटा -3 लेस देन इक्वल टू 7 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 -3। तो 7 साइन थीटा -3 की वैल्यू 7 -3 दैट इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर लाइक जैसे फर्स्ट tan वाला भी क्वेश्चन किया था, साइन वाला भी, तो हमें लाइक बेसिकली साइन कॉस एंड tan इन तीनों के लाइक ग्राफ्स जो होंगे वो लाइक हमें खुद से आने चाहिए ना? आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। बहुत सिंपल से ग्राफ है। देखो मेरी बात सुनो ना, ये ग्राफ बनाया, छट करके तुमने ग्राफ बना दिया, किसका ग्राफ है ये? साइन का। ये ग्राफ बनाया, कट करके ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ है ये? कॉस का। ये ग्राफ बनाया, ये इसके एसिम्पटोट्स बनाना शुरू किए, ये रहा, फिर ये रहा, किसका ग्राफ है ये? tan। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मसला किस जगह आएगा। मैं तुमसे ये पूछता हूँ व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस ग्राफ? व्हाट इज व्हाट? सॉरी समझ नहीं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस ग्राफ? इस ग्राफ का पीरियड क्या पीरियड। है? हाँ, तो पीरियड जब एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, इसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियड इसका क्या है? 2 पाई 360 डिग्री या 2 पाई, ठीक है। एक साइकिल पूरा एक 360 डिग्री में कंप्लीट हो रहा है। आगे बात समझ में? ये ठीक। पीरियड। मैं तुमसे पूछता हूँ इसका एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये कितनी हाइट पे जा रहा है। तो ये 1 पे जा रहा है और -1 पे जा रहा है, तो आप इसका कहते हैं एम्पलीट्यूड 1 है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, नहीं 2 साइन एक्स। बताओ, अब तुम्हें थोड़ा सा इश होगा, अरे यार मैंने साइन एक्स का तो ग्राफ पढ़ा है, 2 साइन एक्स का मतलब क्या? कुछ भी नहीं है, ये 1 तक जा रहा था, अब कहाँ तक जाएगा? 2 तक, ये और 2 डिग्री ओके में, सर। ठीक है। ये एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, ओके, एंड अब अगर लाइक 2 sin x -1 होगा तो हम उसको एक स्टेप शिफ्ट नीचे ले करेंगे, जाएंगे, शिफ्ट लाइक कर देंगे, एक शिफ्ट शिफ्ट कर डाउनवर्ड। देंगे डाउनवर्ड। +1 होगा तो ठीक। शिफ्टिंग अपवर्ड। ये जो सवाल किया है इसने, वो ये सवाल किया है कि मैं उस तरफ ही आ रहा था कि समझ में आ गई बात। अभी तुमने क्वेश्चन असल में ये किया था कि सर इज इट नेसेसरी कि वी हैव टू फाइंड द और वी हैव टू मेमोराइज द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आपको करना पड़ेंगे, तो मैंने ग्राफ बना बना के दिखा दिए। फिर मैंने एक और आगे उससे एडिशनल स्टेप्स बताए
कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, और इसके बाद एक और चीज़ देखो, अगर मैं ये कह देता साइन 2x, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक साइकिल, दो साइकिल। आई बात समझ में? 360 डिग्री के अंदर, 360 डिग्री में एक साइकिल नहीं हो रहा, कितने साइकिल हो रहे? दो साइकिल हो रहे हैं। अच्छा, ये दोनों साइकिल्स 360 के अंदर ही हो रहे हैं। 360 के अंदर हो रहे हैं। और वो आखिरी तुम्हारी वाली बात कि अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा तुम कुछ नहीं करोगे, डबल एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट ही यहाँ से करोगे। कौन से पॉइंट से स्टार्ट करोगे? इस पॉइंट से। समझ में आ रही बात? शिफ्टिंग द ग्राफ हो जाएगी। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा ग्राफ, खाली वन स्टेप अपवर्ड्स अपवर्ड शिफ्ट हो हो गया। जाएगा, 1 स्टेप अपवर्ड, 1 स्टेप, अगर माइनस है तो 1 स्टेप डाउनवर्ड। अच्छा, ये देखो, स्केच ऑन सेपरेट डायग्राम द फॉलोइंग कर्व फॉर द डोमेन एंड स्टेट द करस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ y। साइन x -2 का ग्राफ स्केच करो। यार क्या मसला है? इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। साइन x -2 का ग्राफ अगर स्केच करना है तो हम इसको 1 और 2 यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, और ये हम यहाँ से ये ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 से -2 तक लाई कर रही होगी। नहीं, -1 से यहाँ तक, यहाँ तक। फिर बना देता हूँ। ये होगी, तो ये -2 होगा और ये 0 होगा। तो रेंज जो है वो -2 से ग्रेटर होगी और लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ये है कंडीशन। ठीक है जनाब? सर ये जो अभी ग्राफ बनाया ये sin x -1 का बनाया आपने? साइन x -1। ओके। ठीक है, अगर साइन x -2 करूंगा तो और नीचे चला जाएगा, 1 यूनिट और नीचे चला जाएगा। हाँ, अरे वही जो उससे ऊपर वाला आपने बनाया जी ना। जी, इससे ठीक है, ऊपर वाला जो बनाया है, तो उसकी लाइक रेंज हो जाएगी -1 से -3 तक। -1 से -3। ठीक। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप काफ़ी हद तक अवेयर हो गए कि ये किस तरह से करना है। इसका एक ग्राफ यस सर। बनाएंगे। और एप्टीट्यूड जो सर आपने हाइट बताई थी ग्राफ्स की, तो अगर साइन की हाइट 1 होती है लाइक एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड कॉज और नहीं, टैन की भी 1 ही है। एप्टीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। सर could you write that down? I don't think I'm understanding what you're trying to say. दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का Amplitude. हाँ, ठीक। Oh, thank you. अच्छा, आप क्या तो कह सर रहे वो हैं? कॉज एंड टैन की भी 1 ही होगी? जी, वैसे तो 1 ही है, बाय डिफॉल्ट तो 1 होती है, लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो फिर हमें एम्पलीट्यूड चेंज करके दिखाना होगा ना, यानी फिर वो। सर जी, सर एम्पलीट्यूड का मतलब है हाईएस्ट जो उसने वो हाइट गेन की उसे कहते हैं ना हम लोग एम्पलीट्यूड। एग्जैक्टली उसी को कहते हैं। तो सर वो किस तरह चेंज होती है? ये अगर मैं साइन एक्स के बजाय 3 साइन एक्स कर दूंगा तो साइन एक्स के तो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हाइट 1 को अचीव करेगा ये, लेकिन अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो फिर तो ये यूं जाएगा ना, 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट तक ऊपर जाएगा, फिर इतने ही 4 यूनिट तक नीचे जाएगा। ये एम्पलीट्यूड चेंज होगी।
ओके सर, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन इसका करते हैं, ये वाला। बल्कि उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, गौर से देखना। ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए साइन एक्स के मॉड्यूलस का ग्राफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ। अब क्या करोगे? अब ये करोगे, ये ग्राफ बनाया, सिंपल साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। सर जो भी एक्स एक्सेस से नीचे होगा वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर आ जाएगा। बस ये यूं रिफ्लेक्शन दिखा दोगे इसकी, ये रिफ्लेक्शन दिखा दोगे। अच्छा, अब यहाँ जो है ना, वो एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, 3 साइन एक्स माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस, सॉरी, थ्री साइन एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, एक दो, शुरू कहाँ से होगा? -2 से, -2 से शिफ्ट होके 0 1 2, -2 से शुरू होके -1 पे गया, 0 पे गया, 1 पे गया। ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्सिस तो एक तरह से ये बन गई ना, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया 3, अब 3 ही यूनिट नीचे जाएगा, तो यहाँ जाएगा और यहाँ एंड हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो सर बिलोएस्ट पॉइंट जो है -5 होगा। एक तरह से देखा जाए तो -2 से -3 नीचे जाएगा, तो -3 -4 और हाँ एग्जैक्टली -5 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट +1 होगा और लोएस्ट पॉइंट -5 होगा। ठीक है, -5 से +1 तक 6 है ना, 6 यूनिट, 3 यूनिट अबव, 3 यूनिट बिलो। अच्छा, लेकिन I don't want to get the graph of 3 sin x minus 2. I have to sketch the graph of 3 sin x minus 2 का मॉड्यूलस। अब कुछ नहीं करो, अब जो इसकी रिफ्लेक्शन है ना बिलो द एक्स एक्सिस, वो तुम कहाँ ड्रॉ कर दोगे? अबव द एक्स एक्सिस। बस खत्म बात। अब ये लाइन यूं चली गई, ठीक है, ये वाली लाइन जो बिलो द एक्स एक्सिस थी, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, पहले एक काम करो, लिसन, ये इसकी रिफ्लेक्शन यूं ऊपर की तरफ जाएगी, यूं, और फिर उसके बाद जो 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 ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस था ना, वो ग्राफ क्या हो जाएगा? अबव द एक्स एक्सिस बन जाएगा यूं। ठीक है, इसी तो तरह सर इस ये जो रिफ्लेक्शन बनाई इसकी हाइट जो होगी वो +5 पॉइंट होगा। +5 होगा, सर +5 तक। जी, सर अब इस केस में हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? नहीं, आई मीन जैसे कि 2 to -5 था ना, इस केस में क्या होगा हमारे पास? इसमें ये हो जाएगा ना, जीरो से लेके और +6 तक चला जाएगा जी। अच्छा, ठीक है, बस एक सिंपल सी लॉजिक है कि जो भी उसका नेगेटिव पार्ट स्केच हो रहा होगा वो अबव द एक्स एक्सिस स्केच हो जाएगा, उसकी रिफ्लेक्शन स्केच हो जाएगी। अच्छा जनाब, मोस्टली हमने ये चीज़ें देख ली, अब हम आते हैं
एक क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 3, sec थीटा इज इक्वल टू 3 sec theta is equal to 3 and theta is acute, मतलब less than 90 degree. Find the value of cos theta. क्या करेंगे आप, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? sec थीटा 3 के बराबर है और थीटा एक्यूट है, cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी। अच्छा, आप यूँ नहीं कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 3 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/3? इसको कैलकुलेट कर लें, चाहे तो डिग्री में कैलकुलेट कर लें, चाहे तो रेडियन में कैलकुलेट कर लें। और थीटा की जो वैल्यू है अगर वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान आ रही है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, तो 70 डिग्री कुछ आ रही है। 70 डिग्री तो एक्यूट है ना, एक्सेप्टेबल है ना। सही। अच्छा, यहाँ ये कह रहे हैं कि कॉट थीटा, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ ये कह रहे हैं कि कॉट थीटा -1/√2 के बराबर है। एक तरह से देखा जाए तो टेंजेंट का इन्वर्स है ना ये, तो टेंजेंट थीटा एक तरह से क्या होगा, -2 होगा अगर देखें तो। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट थीटा -2 का मतलब ये है कि या तो थीटा यहाँ लाया करेगा या थीटा यहाँ लाया करेगा। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये यहाँ तो हो नहीं सकता। एक्यूट का मतलब 0 से 90 के दरमियान, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो थीटा लाजमी कहाँ लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। ठीक है। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट माइनस थीटा। देखो, एक तो पहले ये प्रॉपर्टी याद रखो, टेंजेंट सॉरी टेंजेंट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेंजेंट थीटा की। ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है। तो टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा खुद ऊपर जो मैंने निकाला है वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो माइनस माइनस दैट इज +2। तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा तो हमारे पास बराबर आ गया +2। ये चीज़ है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सर अगर हमने टेंजेंट इज इक्वल टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा किया है, तो फिर सर अब अभी जो लास्ट अभी वैल्यू आपने लिखी है इसमें वो थीटा की भी माइनस वो निकाल नहीं देंगे वो मैं समझा नहीं लास्ट वैल्यू जो लिखी है। इसने तो मुझे ये कहा था ना सही, जो पहले, टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है आपने यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का माइनस जो है वो माइनस माइनस होके प्लस हो गया है, तो जी हाँ जी माइनस हाँ, जो थीटा के पहले है वो उधर ही रहेगा। हाँ वो यही रहेगा। और माइनस ऑफ माइनस +2 हो गया ना ये माइनस ऑफ माइनस +2 हो गया। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, एक स्टेटमेंट दिया है उसने। ये कह रहा है कि स्टेट द पॉसिबल क्वाड्रेंट्स इन विच थीटा मस्ट लाई। क्वाड्रेंट बताओ जहाँ थीटा लाई कर रहा है। सेक थीटा पॉजिटिव है
कोसेक थीटा पॉजिटिव है। अच्छा, सेक किसका इन्वर्स है? कॉस का ना। और कोसेक किसका इन्वर्स है? साइन का। तो बेसिकली ही सेइंग दैट कि कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, या क्योंकि उसने सेम साइन का वर्ड यूज किया, या कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉसिबल क्वाड्रेंट बताओ, पॉसिबल क्वाड्रेंट बताओ। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा सर। नहीं फर्स्ट नहीं और होगा, फर्स्ट नहीं होगा, खाली फर्स्ट में दोनों को, पॉजिटिव, ये फर्स्ट भी होगा और थर्ड भी होगा। थर्ड में भी साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो साइन तो दोनों के सेम है ना। और फर्स्ट में साइन कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और tan क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं ये चाहता, क्लियर है राबिया ये बात? जी सर, क्लियर, थैंक यू। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये इक्वेशन सॉल्व करो, ये जो मैंने मार्क किया, sec x इज इक्वल टू 5 sin 20, इसको जरा सॉल्व करो। सर हाँ बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वालेकुम सलाम। चैप्टर 11 है ना ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 कर रहे हैं हम, तो वो स्किप कर रहे थे ना। नहीं, ये एडिशनल मैथ से है, ये उससे नहीं है। अच्छा, तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 हमने स्किप किया है। स्किप नहीं किया, उसको स्टार्ट कराऊंगा मैं चाह रहा था अच्छा अच्छा पहले अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री की फाउंडेशन बता दूं इन लोगों को, तो अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री फिर की। पहले मैं हाँ, ये पहले मैं मैंने, असाइनमेंट। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दो। मैं ये कह रहा था कि चैप्टर 7 तक हमने बुक से किया था, ओपन स्टैक्स की। ओपन स्टैक से करने के बाद अब मैंने चैप्टर 7 के बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर्स थे ना, 8 भी और 9 भी, मैंने उनको रोक दिया और 8 और 9 कराने के बजाय पहले फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनको एड मैथ की बुक से कराने लग गया। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ से, तो मैं इनको वापस ओपन स्टैक्स पे ले आऊँगा। आ गई बात समझ में? ठीक है सर, तो पहले मुझे 11 का असाइनमेंट बनाना है ना। नहीं, पहले तो मैं, अभी तक तुमने कितने असाइनमेंट दिए हैं इनको? इन लोगों को मैंने 6 तक असाइनमेंट दे दिए हैं। 7 का आपने कहा था ना, 7 8 और 9 का तीनों का एक साथ देना, तो वो अभी मैंने मतलब 8 और 9 तो अभी अभी नहीं होंगे। पहले 11 कंप्लीट हो रहा है बेसिकली, मतलब वो जो 11 के टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं क्या करूँ फिर? 11 ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है, 11 तो अलजेब्रा और क्रैमर्स रूल और ये सारे हैं। अच्छा 11 ट्रिग्नोमेट्री अच्छा अच्छा। थोड़ी है। मैं इसके बाद 11 पे थोड़ी आऊंगा, मैं उसके बाद 8 और 9 पे आऊंगा। अच्छा, तुम एक असाइनमेंट अभी तक कितने बना चुकी हो? अभी तक तो मैं 3 बना चुकी ना। और क्विज कितने हो चुके हैं? क्विज 2 हो चुके हैं। अब तुम्हें सिर्फ 2 असाइनमेंट और बनाने हैं। हाँ। एक असाइनमेंट तुम बनाओगी 7 8 और 9 से। अच्छा, तो अभी उसे टाइम है। हाँ, 7 8 और 9 से बनाओगी, और एक असाइनमेंट तुम बनाओगी चैप्टर 11 से। सही है, तो सर इससे कुछ नहीं बनना, इस वाले जो आप नहीं ये नहीं पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, ये वो हैं जो तुमने स्कैन करके मुझे दिए थे। ये इन जी बच्चों जी। की ये इन बच्चों की फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को इम्प्रूव करने के लिए करा रहा हूँ। चलिए ठीक है।
आ गई ठीक बात है, ठीक समझ है। में? जी, जी, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अभी यहाँ से तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, ठीक है? हाँ, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। उसको जी ड्राइव से शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ। उसको जो है तुम अपलोड कर देना यूट्यूब पे, और उसका ठीक है। लिंक सर मैं, लेक्चर हाँ लेक्चर, सही है। और और उसका लिंक अपने पास मेंटेन करती रहना। सारे लिंक मेंटेन होने चाहिए जो यूट्यूब पर हमारे ठीक है, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स हैं ना उनके लिंक मेंटेन होने चाहिए। हाँ, वो तो मैं एंड डे पे जब लास्ट लेक्चर होगा ना तो उसी में कर दूंगी एक हाँ, साथ ही। और ना सिर्फ वो करोगी बल्कि यूएसबी के अंदर सारे लेक्चर मुझे फोल्डर बना के प्रोवाइड भी करोगी, ठीक है, ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है। क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहना मुझसे। जब भी फ़ोन पे बात हो तो फ़ोन रिसीव कर लेना। मुझे सम टाइम ठीक तुम्हें है, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के हवालों से बतानी होती हैं। सही है ओके सर। यार, कम। हाँ बोलो। मुझे एक बात करनी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मतलब कि असाइनमेंट 2 या असाइनमेंट 3 के वक्त कहा था कि हम अभी सबमिट नहीं करवा सकते। 2-3 थे ऐसे कि मैं कोई इशू है, ये है, वो है, रीजंस दिए थे और सर से बात कर ली है, तो बाद में मैं करवाऊंगी या करवाऊंगा। हम्म। तो वो स्टूडेंट्स ने अब तक मुझे सबमिट नहीं करवाया, तो उनका क्या करना है? वो स्टूडेंट, उनको एक मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर। प्राइवेट नहीं करना, ग्रुप पे करना, और उनसे कहना कि प्लीज कोऑर्डिनेट टू डॉक्टर साकिब, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल नॉट कंसीडर। ठीक है, ठीक है, उनके नाम मेंशन करके उनसे कहो कि एस आज या कल तक वो असाइनमेंट सबमिट करा दें, वरना उसमें 0 मार्क्स कर देंगे हम उनके। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम लीनियंसी दे रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसको गलत तरीके से आप प्ले करें। एनीवेज, कम बैक टू द क्वेश्चन। राबिया, क्वेश्चन किया तुमने ये? राबिया इज हियर। ऐसन, ऐसन किया ये क्वेश्चन? यस सर, अटेम्प्ट तो किया है। हो गया? 54.21 आ रहा है। अब मुझे आंसर याद तो नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ करते हुए। सेक है। सर पहले पहले हम 5 sin 20 निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको 1 अपॉन में करके cos का इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि हाँ सही है, sec सही का है, सही है। रेसिप्रोकल होता 5 sin 20 की कोई वैल्यू आ रही होगी ना यहाँ पर, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई करके, और फिर 1/cos करके, 1/समथिंग करके इसका इन्वर्स ले लेंगे। यानी यूं करोगे, 1/cos x इज इक्वल टू ये जो भी आंसर आ रहे होगे, उसके बाद cos x को उस तरफ ले जाओगे, और 1/दिस जो भी आंसर आ रहे होगे, और x इज है। जी, इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ समथिंग जो भी आंसर आ रहे होगे। ठीक है, यही किया है सर। सही है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे सारे सॉल्व इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और क्या है जनाब? नहीं, ये कोई ऐसी खास एक्सरसाइज नहीं है जो मुझे बतानी। ग्राफ ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। हाँ, ये ग्राफ मैं चाहता हूँ कि आप देख लें एक दफा। ग्राफ देख लें आप एक दफा। ये देखिए,
इसको इन्होंने खोल दिया है 0 से 360 के दरमियान सर्कल जो था ना, उसको इन्होंने इस तरह से ओपन कर दिया। ये देखिए, ये लग रहा बेसिकली, ये देख रहे हैं आप, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर ये किस तरह से इन्होंने इसको ओपन कर दिया। यहाँ से ये सर्कल्स की वैल्यूज को दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा 90 डिग्री के दरमियान बना, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला जो है ये नीचे की तरफ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये और फोर्थ क्वाड्रेंट ये, तो इसको इन्होंने ओपन कर दिया। ये सिंपल इन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। सर, हाँ बेटा बोलो। हमें यूनिट सर्कल की वैल्यूज याद रखनी होंगी। यूनिट सर्कल में क्या मसला है? अगर रेडियस 1 है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ ये तो सही है सर, लेकिन वो जो वैल्यूज है अलग से वो याद रखनी होगी रेडियंस के साथ सारी। तुम तुम बेसिक एंगल्स की बात कर रहे हो मेरे ख्याल में, जो रेफरेंस सही है, एंगल, वो रेफरेंस सही है एंगल। सर, वो आसान है, लेकिन वो हाँ, बाकी वैल्यू जैसे 60 की हो गई और 45, वो 45 चल सही है, लेकिन ये जो बीच में सारी आती है 150 135 ये नहीं सारी याद नहीं रखनी नहीं 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 नहीं, कैलकुलेटर अलाउड होगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। याद कहाँ तक रखोगे यार? है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, बस ठीक है, ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 93 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है मेरे पास, और टोटल 18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। थोड़ा डिस्करेजिंग होता है ये टीचर के लिए, इन दैट सेंस कि स्टूडेंट हमारे इतने सारे हैं लेकिन इतने कम रहेंगे। अरीबा, आप हैं यहाँ पर? अरीबा रमजान अली। अरीबा है आप यहाँ पर? बिलाल अहमद है? जी सर, मैं तो हूँ। चलो खैर। हानिया? हानिया, आई थिंक शी इज नॉट हियर। एनीवे, अरीबा है सर। अरीबा है। अच्छा, ओके जनाब, इसमें देखते हैं हम। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर क्या है, टॉपिक दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल आइडेंटिटीज है, फिलहाल आज यहीं तक करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। यूनिट सर्किल में अभी क्वेश्चन किया था एसएन में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसके बाद यहाँ देखें, जैसे एक क्वेश्चन दिया था इसमें कि cos थीटा बराबर है 3/5 के, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? cos थीटा अगर 3/5 के बराबर है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक कि तुम क्या कहोगे,
तुम कहोगे कि यार cos square theta plus sin square theta that is 1, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, 1 minus cos theta की वैल्यू गिवन है, तो ये that is 16/25 plus minus 4/5, साइन पॉजिटिव नेगेटिव 4/5 होंगे। इसका साइन डिफाइन करना है तो नहीं, बल्कि साइन डिफाइन भी नहीं करना। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को मैं इंशाल्लाह कल वाइंड अप कराऊंगा आपको, और बल्कि कल कोशिश करूंगा चैप्टर 11 भी वाइंड अप करा दूँ इंशाल्लाह। तो आप समझ लें कि फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह एक वीक में मैं आपको चैप्टर 8 और 9 कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम अपने आखिरी चैप्टर चैप्टर 11 की तरफ जाएंगे। मीनवाइल आपको असाइनमेंट्स मिलते चले जाएंगे। क्वेरीज आपकी जो भी हो वो आप मुझसे शेयर कर लिया करें व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट पर स्नैप बना के, स्नैप लेके उसको स्नैपशॉट भेज दिया करें, उसमें अपने क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया करें, तो इस तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इफ यू वांट टू आस्क। हाँ सर मैं बिलाल। ये पूछ रहा था कि वो आपने बोला था कि ना आप कॉलेज अलजेब्रा की टाइमिंग को कुछ देखेंगे, तो सर आप कुछ वो कर लें, अरे यार, अब कल तो मेरी वैसे भी रजिस्ट्रार टाइमिंग। से, हाँ कल मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई है। मैं खुद भी ये चाह रहा था, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं तो सुबह 8:30 बजे बैठा हूँ आज भी क्लास लेने के लिए, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है ये काफी डिस्करेजिंग होता है। 18 बच्चे बैठे हैं, 16 बच्चे बैठे हैं, स्ट्रेंथ है 93 की, मगर वही तो रजिस्ट्रार। सर, असल में उनका भी नुकसान हो रहा है, और सर फिर आप भी जो है क्या कहते हैं काफी कम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं ना, मतलब तो मतलब सही टाइम का यूटिलाइजेशन अब नहीं मैं हो रही। क्या करूं, रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे, टाइम जो है उसी पर रहे। अच्छा। हाँ, मैंने उससे बात की थी, उसने कहा यार देखो साकिब, अगर टाइम चेंज करते हैं ना, फिर हर आदमी अपनी अपनी मर्जी से लेगा, तुम तो बच्चों की वजह से कर रहे हो, फिर हर टीचर जो है ना अपनी मर्जी से कभी रात में ले रहा होगा, कभी शाम में ले रहा होगा, तो कभी दो दो तीन तीन क्लासें मिला के ले रहा होगा, तो कहने लगा यार इसको ऐसे ही जाने दो यार। हाँ ये है खैर। वो सिस्टम सर आप हमारे यहाँ सिस्टम को मिसयूज भी तो करते हैं ना लोग। रिलैक्सेशन जब मिलती है तो उसको मिसयूज करना शुरू हो जाते हैं, टीचर्स की तरफ से भी, स्टूडेंट की तरफ से भी। इसलिए उसको ऐसे ही चलने दो जैसा है ना टाइम। ऑफिशियली मैं कोशिश करता हूँ कि जो हो उसी को फॉलो करें। राबिया, तुम कुछ कह रही थी? नहीं सर, बस थैंक यू, इट्स क्लियर। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए। ये बना के अपलोड करेंगे एग्जाम्स के लिए, क्या चीज़ अपलोड बंद करूँगा? लाइक जो पेपर हमें मिलेगा फिर सोल्यूशन पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे, क्योंकि टाइप तो नहीं कर सकते। बेटा तुम उसको कॉपी पे सॉल्व करोगी, जैसे पेपर सॉल्व करते हैं, फिर उसका स्नैप लेके पीडीएफ बना के अपलोड करो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, कल इंशाल्लाह 8:30 बजे मिलते हैं, और कल मैं एक नई चीज़ करके लेकर आऊँगा। मैं पहले से वीडियो बना के लेकर आऊँगा और ड्यूरिंग द लेक्चर चलाऊँगा, और फिर उसके बाद जो है ना क्वेरीज के लिए तुम लोगों के साथ होंगे, तो उससे हमारा तेजी से लेक्चर होगा इंशाल्लाह। मैं पहले से डायरेक्ट रन टाइम की बजाय पहले से बना के लेकर आऊँगा। ठीक है। सही है। सर आमना, आमना है आमना। बिलाल, बिलाल, जी सर। बिलाल, आमना इस क्लास में है हमारी कॉलेज अलजेब्रा की? सर है तो, लेकिन ले नहीं रही। मैं आमना उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारी मंडे वेडनेसडे वाली स्लॉट के अंदर है। जी जी सर, वो है कॉलेज अलजेब्रा में है, लेकिन वो आज क्लास ले नहीं रही, मतलब आ नहीं रही पार्टिसिपेंट्स में। उसने फिजिकल में नहीं ली थी क्लासेस कॉलेज अलजेब्रा की? मेरे ख्याल में शुरू हो हाँ गई सर, वो होगी। स्टोरी होती है वो तकरीबन हाँ, 8:30 बजे, तो वो स्टोरी होती है। उसको बोलना सर ने अटेंडेंस मार्क कर ली है तुम्हारी। ठीक है। ठीक है। सर चलो। आज मैंने देखा था सुबह एक थी पार्टिसिपेंट आमना नाम की, अभी नहीं है शायद, सुबह थी, अच्छा अच्छा, चलो हो सकता है। मतलब 8। हाँ समझ गया मैं, वो आई होगी बीच में शायद, कोई डिस्कनेक्शन होगी। एनीवेज, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ तक चेक एंड बैलेंस रखूंगा अटेंडेंस के ऊपर? ये तो कुछ दो तीन नाम याद है मुझे, तो उनसे ऐसी गपशप हो जाती है। चलो ठीक है बेटा, आप लोग कंप्लीट करते हैं कल इंशाल्लाह इसको, और फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।